स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज जो रोग हमने लिया है, ठीक है, वो है थनैला रोग। ठीक है, मैस्टिटिस जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अन्य नाम जो है इसके स्तन शोथ है। ठीक है, गार्गेट जिसको हम बोलते हैं, अयन का शीत। ठीक है, तो ये या फिर थनैला आदि ये नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इस रोग से आपका परिचय करवाते हैं। ठीक है, यह दुधारू पशुओं के अयन, ठीक है, का एक बहुत भयानक छूतदार रोग है। ठीक है, जो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा। मतलब जो थनैला रोग है किसके द्वारा फैलता है, तो आपको ठीक है याद रखना है, बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। यदि प्रारंभ में यह बीमारी की देखभाल उचित रूप से न की गई तो यह रोग पशुओं के थनों को बेकार करके उसके दूध को सुखा देता है। ठीक है, यह रोग केवल मादा पशुओं को होता है। ठीक है, यह रोग किसको होता है? केवल मादा पशुओं को, मतलब ठीक है जो दूध प्रोवाइड हमको करती है। ठीक है, मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी ही इसके शिकार होते हैं। इन बीमारी से पशु कम मरते हैं, परंतु अयन सूखकर सदैव के लिए बेकार हो जाते हैं। ठीक है, यह रोग 20.7% भैंसों एवं 43.6% दूध देने वाली गायों में पाया जाता है। ठीक है, विदेशी नस्ल के पशु इसके प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, यह रोग क्यों होता है ना? तो इसका कारण, बीमारी के मुख्य कारण निम्नलिखित जीवाणु हैं जो थनों द्वारा पशुओं के अयन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो जीवाणु यहाँ पे दिए गए हैं और इनका प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, तो जीवाणु का नाम है फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, प्रतिशत मात्रा दी है उसकी 30.1 से 76.01। ठीक है, दूसरा जो है आपका स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, ये इसकी प्रतिशत मात्रा है 21.61 से 59.6। तीसरा जो है आपका कोरिने बैक्टीरियम पायोजिनस है ना, तो ये नाम है इसका। तो ये ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, जीवाणुओं के जिनके कारण थनैला रोग पशुओं को होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो इस रोग के क्या लक्षण हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में इसके रोकथाम कौन कौन से हैं या क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो चलिए, गाय भैंसों में अधिकतर यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है। नाम याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है, परंतु भारतवर्ष में मुख्य रूप से इस रोग का कारण स्टेफिलोकोकाई जीवाणु ही देखे गए हैं। ठीक है, जो सेकेंड वाला है आपका स्टेफिलोकोकाई। उपयुक्त जीवाणुओं के अलावा पशुशाला की गंदगी, दुग्ध दोहन की गलत विधि एवं थनों में चोट आदि से इस रोग की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उपयुक्त बैक्टीरिया के अलावा पशुओं के रखरखाव में लापरवाही भी इस रोग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, मतलब अगर आप जो पशुशाला है उसमें या फिर पशु का जो स्थान है वहाँ पर गंदगी अगर है तो भी इस बैक्टीरिया के फैलने के चांसेस होंगे। पशु बांधने की जगह पर गंदगी, गंदे हाथों से दूध निकालना, थनों पर कट, ठीक है, घाव, गंदगी आदि होने से मैस्टाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो मैस्टाइटिस गाय भैंस के अलावा बकरी या फिर भेड़, ठीक है, व घोड़ी में भी पाया जाता है, लेकिन गायों में सबसे अधिक पाया जाता है। किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? गायों में। ठीक है, गायों में भी देशी नस्ल की गायों की बजाय संकर नस्ल की गायों में मैस्टाइटिस अधिक होता है, यानी जो पशु अधिक दूध देते हैं वे अधिक चपेट में आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो दूध का प्रोडक्शन होता है ऑब्वियसली वो कहाँ से होता है ना, पशुओं के थन के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए। तो पहले ब्यात की बजाय बाद में ब्यात में रोग होने की संभावना क्रमशः अधिक रहती है। अब थनों में इन्फेक्शन कैसे होता है ना, जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है? ठीक है, तो थनों के दूध के मार्ग, ठीक है, टीथ कैनल जिसको हम बोलते हैं, के जरिए बाहर से इन्फेक्शन अंदर प्रवेश करता है। पशु बांधने की जगह की
गंदगी, गंदे हाथों से दूध निकालने तथा एक थन का खराब दूध दूसरे थन पर गिरने से इन्फेक्शन फैलता है। प्रायः दूध दूहने, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। ये जो प्लेस होता है ये आपने देखा होगा, ठीक है। ये भैंस के लिए बताया गया इधर, और इधर क्या है आपका गाय के लिए इसकी बताई गई है, ठीक है। तो किस तरीके से प्रोसेस होगा ये इनके नाम है, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है अगर एग्ज़ाम में अगर आता है तो, ठीक है। तो भाई डिफरेंट डिसीजेस को कैसे किस तरीके से फैलते हैं, ठीक है, तो आपको इसको बताना रहेगा, ठीक है। आगे हम और इस पर चर्चा करेंगे। चलो आगे देखते हैं हम थनैला रोग के बारे में कुछ खास जानकारी, है ना। अभी तक तो जो जानकारी देखी वही है, तो यहाँ पे टॉपिक बने हुए है ना। ये टॉपिक अगर पढ़ लिया आपने तो आप आसानी से थनैला रोग पर टिप्पणी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला जो है, जैसे यह भैंसों की अपेक्षा गायों में क्या होता है, अधिक होता है, जो अधिक दूध देती है, ठीक है। मतलब जो अधिक दूध देता है उसमें ये ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। देशी नस्ल की अपेक्षा जो संकर नस्ल होती है गायों में रोग की संभावना अधिक होती है। पहले ब्यात की अपेक्षा बाद के ब्यात में रोग क्रमशः अधिक होता है, ठीक है। ब्यात समझ में आता है ना आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है आगे। ब्याने के बाद कुछ दिनों में तथा ब्यात के आखिरी दिनों में रोग अधिक होता है। थनों में दूध बच जाने या फिर पूरी तरह नहीं निकलने से संभावना अधिक होती है इस रोग की, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पशुओं की संख्या अधिक हो वहाँ रोग की संभावना अधिक होगी, ओके। जिन नस्लों में गादी है ना तो छोटी लेकिन थन लंबे होते हैं उनमें रोग अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद में जिन दुधारू पशुओं को आहार में प्रोटीन अधिक दिया जाता है उनमें यह रोग अधिक होता है। मतलब ज़्यादा अगर प्रोटीन आप दे रहे हो, ठीक है, मतलब खल्ली वगैरह का सेवन अगर उसको करवा रहे हो तो ये रोग अधिक हो सकता है। मतलब रोग की जो होने वाला है वो संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जिस पशु में एक बार मेस्टाइटिस हो जाती है बाद में दोबारा होने की संभावना कम होती है, ठीक है। ब्याने के बाद जिन गायों में जेर नहीं गिरती है, ठीक है, उनमें मेस्टाइटिस अधिक होती है। जहाँ गंदगी अधिक रहती है, दूध सफाई से नहीं निकाला जाता तथा थनों पर घाव रहते हैं उनमें मेस्टाइटिस, ठीक है, अधिक होती है। तो ये जो हमने आगे भी जानकारी दी थी आपको, वही जानकारी आपको वापस से इस पॉइंट के माध्यम से दी जा रही है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट के माध्यम से भी उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब छूत लगने का ढंग है ना, तो मेड ऑफ इन्फेक्शन है ना, तो यह जीवाणु पशु के थनों में चोट या रगड़ लग जाने अथवा रहने, ठीक है, से कुप्रबंधन जैसे ठंडे व भीगे फर्श पर बैठ जाने से थन नली के अंदर प्रवेश पाकर बीमारी फैलाती है, ठीक है। उसके बाद में दूध दूहने की मशीनें, ग्वालों के गंदे हाथ तथा कपड़े, गायों के शरीर तथा पशु ग्रहों की दीवारें भी इस रोग को फैलाने में सहायक होते हैं, ठीक है। कभी कभी मक्खियाँ भी रोग फैलाने में सहायक होती है, ठीक है, क्योंकि मक्खियाँ क्या करती है, रोगों का संचरण करती है, ठीक है। उसके बाद में लक्षण क्या है इसके, अब चलो लक्षणों की बात करते हैं। तो साधारणतः यह रोग अयन तक ही सीमित रहता है और कुछ तीव्र तथा दीर्घकालीन, ठीक है, अवस्थाओं में पशु को हुआ करता है, ठीक है। मतलब तीव्र भी हो सकता है, कुछ तीव्र भी हो सकता है, या फिर है ना दीर्घकालीन भी ये रोग हो सकता है, ठीक है। तो तीव्र थनैला रोग क्या होता है, तो सर्वप्रथम तापक्रम का बढ़ना, बेचैनी, भूख में कमी, गर्म, लाल तथा दर्द युक्त अयन, बाद में बढ़ती हुई सुस्ती, तो ये सारे लक्षण होते हैं, ठीक है। कुछ तीव्र थनैला, इसके भी लक्षण सेम रहेंगे आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं रोग से निदान, मतलब अगर ये रोग अगर आपके पशु को हो जाता है तो इससे कैसे निदान पाया जाए, ठीक है, या क्या उपचार आप कर सकते हो अपने पशु के लिए, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया है लक्षणानुसार, है ना,